अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। डीकन अर्थात सेवक की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगुओं की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, लीडर्स की। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि सेवक यानी डीकन की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पौलुस कहता है पहले तीमुथियुस 3:8 में, जैसे अगुओं की वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। अंग्रेजी शब्द डीकन यूनानी शब्द डायकनोस से आया है, जिसका सीधा मतलब है नम्र सेवक। प्रेरितों के 6 अध्याय से प्रतीत होता है कि पहले डीकन प्रेरितों की मदद के लिए नियुक्त किए गए थे। आज भी स्थानीय कलीसिया में डीकनों का काम यही होता है कि वे पास्टर या प्राचीनों की दूसरी जिम्मेदारियों में मदद करें, ताकि पास्टर और एल्डर्स परमेश्वर के वचन, प्रचार, प्रार्थना और आत्मिक अगुवाई पर ध्यान दे सकें। हालांकि डीकनों को प्राचीनों जैसी आधिकारिक अगुवाई नहीं दी जाती, फिर भी उनके लिए कुछ जरूरी योग्यताएं होती हैं। कई विश्वास योग्य डीकन आगे चलकर प्राचीन यानी एल्डर्स भी बनाए गए, क्योंकि उन्होंने अपने सेवकाई में खुद को सिद्ध किया। जैसे कलीसिया के अगुवों के लिए अच्छे गुण जरूरी होते हैं, वैसे ही डीकन के लिए भी अच्छे चरित्र वाला होना आवश्यक है, भले ही कलीसिया में उनकी भूमिका अलग होती है। हालांकि डीकनों की सेवा अलग प्रकार की होती है, फिर भी उनके लिए योग्यताएं लगभग उतनी ही महत्वपूर्ण और कड़ी हैं जितनी प्राचीनों के लिए, क्योंकि कलीसिया में डीकनों को भी सार्वजनिक पहचान होती है और सेवकाई का काम करने के लिए आत्मिक परिपक्वता और भक्तिपूर्ण जीवन बहुत जरूरी है। इसलिए डीकन ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो आदर के योग्य हों, अर्थात गंभीर, सम्मानित और समझदार लोग हों, ना कि हर बात को हल्केपन या मजाक में लेने वाले। उन्हें सच्चा और ईमानदार होना चाहिए, दिखावटी या कपटी नहीं। अगुओं की तरह डीकनों को भी शराब पीने वाला या अधिक धन कमाने का लालची नहीं होना चाहिए, और ना ही उसे कलीसिया के धन के साथ कोई बेईमानी करनी चाहिए। वो इधर उधर की बातें फैलाने वाला या गपशप करने वाला भी ना हो। ऐसा ना हो कि वो एक व्यक्ति से एक बात कहे और दूसरे से बिल्कुल उल्टी बात करे। उसे ऐसा होना चाहिए कि लोग उस पर भरोसा कर सकें। 9. पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। भेद अर्थात मिस्ट्री शब्द का मतलब है ऐसी सच्चाई जो पहले छिपी हुई थी, लेकिन अब परमेश्वर ने प्रकट कर दी है। विश्वास के बड़े सिद्धांत गैर मसीही लोगों को समझ में नहीं आते, अन्य धर्म वालों को, अविश्वासियों को समझ में नहीं आते, लेकिन जो प्रभु पर भरोसा करते हैं अर्थात मसीही, वे उन्हें समझ सकते हैं। डीकनों को मसीही शिक्षाओं का अध्ययन करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और साफ विवेक के साथ उनका पालन भी करना चाहिए। डीकन आत्मिक रूप से गहरे और परिपक्व लोग होने चाहिए। सिर्फ चर्च मीटिंग्स में बैठकर यह तय करना काफी नहीं है कि कलीसिया कैसी चलानी है। उन्हें अपने फैसले परमेश्वर के वचन के आधार पर लेने चाहिए और अपने जीवन में भी उन्हें लागू करना चाहिए। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप
गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें। मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।